हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 19 करेंगी। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? क्वेश्चन बता रहा है कि 200 लॉग्स है टोटल। जब हम कोई पेड़ काटते हैं फिर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना उनको लॉग्स कहते हैं। और उनको फिर हम इस तरह रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो 200 है। और इनको हम किस तरह अरेंज करते हैं कि जो नीचे वाली रो जो होती है, नीचे वाली लाइन, उसमें 20 लॉग्स आ जाते हैं। इसके ऊपर जो सेकंड वाली रो है इसमें 19 लॉग्स, और थर्ड वाली रो जो है उसके ऊपर सेकंड के ऊपर उसमें 18 लॉग्स आ जाते हैं। और इसी तरह एक एक कम होता जाता है जितना हम ऊपर जाएंगे, रो एक एक रो बढ़ाते बढ़ाते। इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड। क्वेश्चन अब पूछ रहा है वहां से कि ये 200 टोटल लॉग्स जो है ना ये कितने रोज में, कितनी लाइंस में आ जाएंगी, और हाउ मेनी लॉग्स और इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी उसमें कितने लॉग्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ लॉग्स इन द फर्स्ट रो, जो बॉटम पे पहली वाली रो है उसमें कितने लॉग्स है, 20 लॉग्स। क्वेश्चन वही से बता रहा है। नंबर ऑफ लॉग्स इन द सेकंड रो, जो दूसरी रो है फर्स्ट के ऊपर उसमें 19 लॉग्स है। नंबर ऑफ लॉग्स इन द थर्ड रो जो है ना सेकंड के ऊपर जो है उस रो में 18 लॉग्स है। ये यहाँ पे एपी बना रहा है क्योंकि ये बराबर एक एक घट रहा है। 20 से एक कम 19, 19 से एक कम 18, ये बराबर एक एक कम हो रहा है, यानी एक एक घट रहा है। जब बराबर घट रहे हो टर्म्स या बराबर बढ़ रहे हो तो वो एपी बनाती है। हमारी एपी क्या बनेगी, 20, 19, 18, 20, 19, 18 डैश डैश, ये हमारी एपी बनेगी। अब इसमें ए जो है ना फर्स्ट रो है 20, और डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, वो बराबर होता है A2 माइनस A1। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, सेकंड टर्म है 19 माइनस फर्स्ट टर्म है 20। यहाँ 20 बड़ा है, 20 से 19 माइनस करेंगे तो 120 की साइन माइनस है, -1 आ जाएगा यहाँ पे। लेट करेंगे, लेट 200 लॉग्स बी प्लेस्ड इन n रोज। हमारे पास टोटल 200 लॉग्स है। हमें ये नहीं पता अभी कि ये कितने रोज में आ जाएंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने रोज में आ जाएंगे इन ये 200 लॉग्स। फिलहाल हमने लेट किया कि 200 लॉग्स जो है ना ये n रोज में आ जाते हैं। तो Sn किसके बराबर आ जाएगा, Sn मतलब सम ऑफ लॉग्स इन 200 लॉग्स इन n रोज। ये जो टोटल n रोज है ना इनमें ये 200 लॉग्स भरेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, सारे रोज के लॉग्स का सम किसके बराबर होगा, 200 को, क्योंकि टोटल लॉग्स जो है ना वो 200 है। विच इम्प्लाइज दैट Sn के बदले Sn की फार्मूला डालेंगे, वो बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn की फार्मूला है। और ये Sn के बदले मैंने Sn की फार्मूला डाली। Sn किसके बराबर यहाँ से, इज इक्वल टू 200, विच इम्प्लाइज दैट n निकालना है, नंबर ऑफ रोज, इसको ऐसे ही रहने दो, n/2 इंटू 2 ऐसे ही n, a कितना है, a फर्स्ट टर्म हुए 20 प्लस n ऐसे ही रहने दो, -1, नंबर ऑफ रोज निकालना है n, -1, d का वैल्यू डाल देंगे, d कितना आया हमारा -1 इज इक्वल टू 200, विच इम्प्लाइज दैट n/2 इंटू 2 इंटू 20 हो गया 40, यहाँ बीच में प्लस है, ये प्लस वाली साइन है यहाँ पे बीच में। ये जो n-1 है ये इस -1 को बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक एक करके। पहले n से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस n, ये -1, मल्टीप्लिकेशन है प्लस माइनस, माइनस बन जाता है, n इंटू 1 हो गया n ही, -1 मल्टीप्लिकेशन है माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 बन जाएगा 1 ही, इज इक्वल टू 200, विच इम्प्लाइज दैट। इसके बाद n/2 इंटू ब्रैकेट में है 40 और ये +1, ये दो नंबर्स है, 40 + 1 हो गया 41, -1 ऐसे ही रखना है, इज इक्वल टू 200, विच इम्प्लाइज दैट। इसके बाद क्या करना है, ये जो डिवाइड में 2 है ना इसको इज इक्वल टू की दूसरे साइड में ले जाएंगे। 200 को यहाँ से डिवाइड है, यहाँ 200 है, इसको ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा n, और ये 41 माइनस n यही रह जाएगा, इज इक्वल टू की इस साइड में है 200, डिवाइड वाला 2 इधर लाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, n 41 को भी और n माइनस n को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 41 हो गया 41n प्लस n माइनस n प्लस माइनस माइनस n इंटू n हो गया n स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट
200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद ये एन वाली टर्म लिखनी है 41n, ये प्लस है प्लस 41n, और ये जो 400 है कांस्टेंट टर्म, इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस 400 बन जाएगा, इज इक्वल टू के दूसरी साइड कुछ नहीं बचा, जीरो। ये जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एन जो है ना वेरिएबल यहाँ पे इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्क्वायर वाली टर्म जो है ना पहली वाली, ये नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इसकी साइन माइनस नहीं होनी चाहिए। साइन माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सारी इक्वेशन को बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा, सबकी साइन चेंज होगी, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 41n 41n। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 400 ऐसे इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाली टर्म है ना माइनस 41n, ये माइनस 41n जो है इसके दो टुकड़े करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, ये जो एन स्क्वायर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, वो 1 है, और ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 400 हो गया 400 ही। फिर हम इस 400 को रफली यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से होगा 2 2 r 4 2 0 r 0 2 0 r 0, फिर से 2 से 2 1 r 2 2 0 r 0 2 0 r 0, फिर से 2 से 2 50 r 100 2 25 r 50 5 5 r 25 5 1 r 5। इसके बाद इनको अरेंज करना है प्राइम फैक्टर्स को, इस तरह के दो ही फैक्टर्स आ जाने चाहिए, हम इस तरह अरेंज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना बन जाएगा 2 2 r 4 4 2 r 6 2 2 r 4 4 2 r 8 8 2 r 16, और इन दो को अलग करेंगे, 5 इंटू 5 हो गया 25। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो हमारी बीच वाली टर्म ना 41 के बराबर आ जाता है, सॉरी 16 को ऐड करेंगे 25, 16 प्लस 25 हो जाएगा 41, क्योंकि इसमें n है हम इसको 16n रखेंगे और इसको 25n, 16n को प्लस करेंगे 25n तो वो हमारे यहाँ बीच वाली टर्म के बराबर नहीं 41n के बराबर आ जाएगा। अब ये माइनस 41n है, हमें दोनों को ऐड करना है, हमें साइन माइनस में भी आनी चाहिए, ये दोनों जो जब हम ऐड करेंगे ना 41n के बराबर आता है, मगर साइन माइनस भी आनी चाहिए क्योंकि इसकी साइन माइनस है। हम दो नंबर्स को जब ऐड करते हैं ना आंसर तभी माइनस में आता है जब वो दोनों माइनस होंगी, इसको भी माइनस रखना है इसको भी माइनस रखना है, माइनस 16n माइनस 25n ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे माइनस 41n, यही हमारा यहाँ पे माइनस 41n, इस माइनस 41n के बदले माइनस 16n माइनस 25n डालेंगे, विच इम्प्लाइज दैट ये एन स्क्वायर ऐसे ही माइनस 41n के बदले माइनस 16n माइनस 25n ये प्लस 400 ऐसे ही रहने तो इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों में कॉमन लेना और इन दोनों में कॉमन लेना, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर है n कॉमन ले लिया, यहाँ एक n बचा माइनस n यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया 16, 25 के टेबल में भी आता है, 25 25 के टेबल में आता है और 400 भी 25 के टेबल में आता है मतलब 25 जो है वो 25 और 400 का कॉमन फैक्टर है, माइनस 25 हम कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया n, साइन का यहाँ पे खास क्या रखना है, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ भी n है यहाँ भी n है, n मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया n कॉमन ले लिया, ये n स्क्वायर है एक n रह गया यहाँ पे, यहाँ n कॉमन ले लिया, ये माइनस 16 रह गया यहाँ पे, माइनस 25 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस 25 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया n, और यहाँ क्या रह जाएगा 425 के टेबल में कहाँ पे आता है 16 पे, 400 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, या इस तरह अगर हम 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। साइन का यहाँ पे खास क्या रखना है, ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है, यहाँ पे हमें ये माइनस साइन वापस आनी चाहिए, माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस साइन वापस आ गई, अब ये प्लस साइन है ये माइनस है, यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन वापस आ गई इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ n-16 यहाँ भी n-16 कॉमन ले लेते हैं, n-16 को कॉमन ले लेते हैं, n-16 को कॉमन ले लिया हमने,
यहाँ से n-16 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया n, यहाँ से n-16 को कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया -25 इज इक्वल टू किस साइड 0, ऐसे। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हमें क्या करना है, ये n-16 ये भी 0 के बराबर, n-25 ये भी 0 के बराबर डालना है। n-16 is equal to 0, n-25 is equal to 0, which implies that n को यही रहने दो, is equal to -16 को is equal to के दूसरे साइड ले जाएंगे तो +16, which implies that n को यही रहने दो, -25 को is equal to के दूसरी साइड ले जाएंगे तो +25 आ जाएगा। यहाँ n के दो वैल्यूज आ गए, n16 आ गया, n25 आ गया। n क्या ले लिया था हमने, n ले लिया था हमने नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज जो है ना, जिनमें ये लाइन्स जिनमें लॉग्स आ जाते हैं रोज, वो 16 और 25 दोनों नहीं हो सकते, या तो वो 16 ही रोज बनाएंगे या वो 25 रोज बनाएंगे। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे अगर 16 आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये रोज जो है ना, एक रो इसके ऊपर दूसरी तीसरी रो, फर्स्ट रो जो है इसमें इसको हम फर्स्ट टर्म A1 नाम देंगे, सेकंड रो को A2, थर्ड रो में कितने लॉग्स होंगे A3। इसी तरह n यहाँ पे 16 आ गया, नंबर ऑफ रोज अगर 16 आ गए, मतलब हमारी लास्ट टर्म जो होगी ना, लास्ट रो जो होगी वो 16th रो होगी। हम 16th रो निकालेंगे। हमें पता है a किसके बराबर होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हम 16th रो ले लेंगे a16, अगर n16 आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज 16 आ जाएंगे, तो लास्ट रो 16th रो हो जाएगी। 16th रो निकालेंगे, a16 इज इक्वल टू बराबर होगा a प्लस n के बदले 16 -1 इंटू डी कितना आ गया यहाँ पे -1, फिलहाल डी लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट a16 बराबर आ जाएगा, a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, a यहाँ पे 20 है, प्लस 16 माइनस वन हो गया 15, और ये मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू डालेंगे, डी आ गया -1, विच इम्प्लाइज दैट a16 बराबर आ जाएगा 20, ऐसे ही ये +15 है -1, मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस बन जाता है 15 1 और 15, विच इम्प्लाइज दैट a16 किसके बराबर आ जाएगा, 20 - 15 हो गया 5। इसी तरह अब हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रोज n हम 25 लेंगे, मतलब टोटल रोज जो है ना वो 25 होगी, तो 25th रो जो होगी वो लास्ट रो होगी। हम a25 निकालेंगे, 25th रो, उसमें कितने लॉग्स आ जाएंगे, वो बराबर होगा a प्लस n-1, n कितना है, नंबर ऑफ n यहाँ पे 25 लेंगे हम, 25 - 1 इंटू डी, विच इम्प्लाइज दैट a25 बराबर आ जाएगा a फर्स्ट टर्म वो पहले ही ले लिया हमने, 20 प्लस 20 आ रही, प्लस 25 -1 हो गया 24 इंटू डी कितना आ गया हमारा -1, विच इम्प्लाइज दैट a25 बराबर आ जाएगा 20, ये प्लस 24 -1, मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस बन जाएगा 24 1 और 24, विच इम्प्लाइज दैट a25 बराबर आ जाएगा। अब ये +20 है -24, जब एक नंबर प्लस दूसरा माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े से छोटा माइनस करना है, 24 से 20 माइनस करेंगे तो 4, साइन बड़े की रहती है, बड़े की साइन यहाँ पे माइनस है, -4 आ जाएगा। अगर n16 होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज 16 होगी, 16th रो सबसे लास्ट रो होगी, और a16 किसके बराबर होती है, आ रही है यहाँ पे 5, मतलब 16th रो जो है ना लास्ट रो, उसमें 5 लॉग्स होंगे। फिर अगर हम n25 लेंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज अगर 25 होगी, तो a25 जो होगी ना लास्ट रो होगी, और वो a25 किसके बराबर आ रही है, -4, मतलब लास्ट रो में -4 लॉग्स है। लॉग्स या तो एक हो सकता है, 2 3 4 5 लॉग्स जो है, नंबर ऑफ लॉग्स जो है काउंटिंग है, ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसीलिए ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना इसका, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स जो है ना ये काउंटिंग है, ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, हम कभी नेगेटिव में नहीं गिनते हैं लॉग्स या कुछ और भी। देयरफॉर ये वाला जो n का वैल्यू है 25,
यही डालने से हमें 825 -4 आया था। ये n का वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। n कितना लेना है फिर? n है फिर 16। ये n का वैल्यू जो है ना 25 ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे हमें 825 जो है ना -4 आ रहा है। इसलिए हमें n 16 लेना है और a 16 5 लेना है। देयरफॉर n आ गया 16, मतलब नंबर ऑफ रोज है 16। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है? 16। नंबर ऑफ रोज 16 आ रही है और 16th रो जो है ना वो इसकी लास्ट रो होगी, टॉप वाली रो होगी। A16 किसके बराबर आ रही है? A16 आ गया 5, मतलब 16th रो में 5 लॉग्स होंगी। नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो जो हमारी टॉप रो होगी ना वो 16th रो ही होगी क्योंकि टोटल इसमें 60 रोज होगी। तो उसमें कितने लॉग्स होंगे? 5। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।